होता है कि नहीं? अपन लोगों में 7 दिन का भोजन होता है और बंधुओं सतनाने का भोजन प्रेत भोजन कहलाता है, और इसमें ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए तीजा में सतनाने में भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक 12 दिन कंप्लीट ना हो श्राद्ध कर्म के, तब तक ब्राह्मण को या किसी को भी उस घर का अन्न और जल नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये प्राचीन परंपरा है, तो क्या इस परंपरा को बंद कर दिया जाए? तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि उस परंपरा को बंद कीजिए, परंपरा चलने दीजिए, लेकिन परंपरा का निर्वाह कितने लोगों में हो, वो विचारणीय प्रश्न है। परंपरा का निर्वाह 7 दिन तीजा का उतने लोगों में होना चाहिए जितने लोग उस सूतक के दायरे में आते हैं, जो उसके कुटुंबीजन हैं। और शास्त्र कहते हैं 7 पीढ़ी तक सबको बराबर सूतक लगता है। 7 पीढ़ी तक यदि कोई व्यक्ति की देह त्याग हुई है तो 7 पीढ़ी तक उसको 12 दिन का सूतक रहेगा। और जिन लोगों को सूतक लगा है उतने लोग तीजा में और सतनाने में भोजन कर सकते। क्यों? बोले उनके घर में सूतक है तो वो पहले से अपवित्र है। इसलिए ब्राह्मणा प्रेत भोजने कुसा पिंडे सुनिर्माल्य। कुसा सर्वथा पवित्र होता है, लेकिन जब पिंड पे कुसा स्पर्श करा दी जाती है तो वो कुसा भी त्यागने योग्य होती है। चितायाम च हुतासना, और चिता की अग्नि अपवित्र होती है बंधुओं। इसलिए प्रेत भोजन से सदैव बचना चाहिए। और यदि व्यक्ति प्रेत का भोजन करता है, तीजा में सतनाने में यदि भोजन ब्राह्मण ने किया है, तो फिर प्रायश्चित कैसे होगा उसको श्रवण कीजिए। तो यहां पर शास्त्र आज्ञा करते हैं क्या? परान्नम शत गायत्री श्राद्धेश्चैव शतत्रये गर्भाधाने सहस्रंच आयुतम प्रेत भोजनम। व्यक्ति ने यदि निमंत्रण में दूसरे का अन्न खा लिया है तो उसको शत गायत्री, 1 माला यानी 100 बार गायत्री का जप करना चाहिए, तब वो पवित्र होता है। परान्नम शत गायत्री, दूसरे का भोजन करने मात्र से आपको 1 माला गायत्री की करना पड़ेगा, तब आपकी देह शुद्ध होगी। परान्नम शत गायत्री श्राद्धेश्चैव शतत्रये। और आपने कड़े दिन में यदि श्राद्ध में भोजन करके आए हैं तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को आके 3 माला 300 गायत्री का जप करना चाहिए, तब वो श्राद्ध के भोजन से पवित्र होता है। और हम तो 16 दिन रोज डकार ले लेके मालपुआ और खीर खा रहे हैं, और गायत्री का ब्राह्मण होते हुए भी मंत्र नहीं पता। अच्छा, मंत्र पता है तो वो काहे से बोले? रिकॉर्ड से सुन लिया है मंत्र। और सब आजकल छोटे छोटे बच्चे रास्ते चलते गायत्री मंत्र को गा रहे हैं। बंधुओं, वो गायत्री मंत्र कभी फलित नहीं हो सकता। क्यों? बोले जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा और ब्राह्मण के द्वारा मंत्र प्रदान नहीं होगा, तब तक मंत्र की सिद्धि हो ही नहीं सकती। तो श्राद्ध में भोजन करने के बाद में 3 माला 300 गायत्री का जप करना चाहिए। और गर्भाधाने सहस्रंच, आजकल तो ये प्रथाएं बंद हो गई, लेकिन प्राचीन समय में जब व्यक्ति अपनी स्त्री को गर्भवती पाता था तो वो गर्भाधान के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराता था। और जो ब्राह्मण गर्भाधान संस्कार में भोजन करके आता है तो शास्त्र कहते हैं उसे 1000 गायत्री का जप करना चाहिए, जब उस दोष से वह पवित्र हो सकता है। गर्भाधाने सहस्रंच आयुतम प्रेत भोजनम। और यदि नुक्ता में तीजा में सतनाने में व्यक्ति ने भोजन करके आया है तो उसको 10,000 गायत्री का जप करना पड़ेगा, तब उस दोष से उसकी निवृत्ति होगी और फिर वह ब्राह्मण पवित्र होगा। हमें तो 1 गायत्री की माला फेर